क्या आप भी वो स्टूडेंट हैं जो टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते और रोज़ाना रात को एक रिग्रेट से सोते हैं कि हमने जो टाइम टेबल बनाया है हम उसे फॉलो तो कर नहीं सके, जितने आवर्स हमने स्टडी करने का कहा था हम उसे फॉलो तो नहीं कर सके। आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 10 आवर्स पढ़ने की नीड नहीं है, बस आपका टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मोटिवेशन। इस चैनल में मैं आपको मोटिवेशन के साथ समझाऊंगी एंड पढ़ाऊंगी, ओके। इसके बाद आप लोगों को मैं टाइम टेबल तो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उसका सिर्फ शेड्यूल बताऊंगी कि वो टाइम टेबल आप लोगों ने बनाना कैसे है। अब बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप लोगों को एक टाइम टेबल पूरा प्रोवाइड कर देते हैं कि इतने आवर्स आपने स्टडी करनी है, इतने आवर्स आपने, ये आपका स्लीप टाइम है, इतने आवर्स आपने स्टडी करनी है, ये आपका लंच ब्रेकफास्ट या फिर डिनर टाइम है। तो मैं भी आप लोगों को टाइम टेबल दूंगी, लेकिन बनाना आप लोगों ने खुद है। मैं आप लोगों को सिर्फ उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज़ नो योर स्टडी टाइम। हर एक स्टूडेंट को अपना स्टडी टाइम पहचानना आना चाहिए। मतलब अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सुबह पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो सुबह पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद हो रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शाम में पढ़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो रात में पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का स्टडी टाइम डिफरेंट होता है, कुछ स्टूडेंट्स का स्टडी टाइम डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ डे में पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों का स्टडी टाइम नाइट टाइम होता है कि हम जो नाइट में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना स्टडी टाइम पहचानना आना चाहिए। कुछ डे में पढ़ते हैं तो कुछ नाइट में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना कि हर एक सिलेबस डे में कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने स्टडी टाइम को पहचानें कि किस टाइम आपको सही से समझ आता है और किस टाइम आप लोगों को सही समझ नहीं आता। उसके बाद है, डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपना टाइम डिवाइड करें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में वो वीक होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक होते हैं उन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा टाइम दें, उन सब्जेक्ट्स को आप मॉर्निंग में रखें और उन्हें ज़्यादा टाइम दें ताकि आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकें और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर कर सकें। हम जो भी चीज़ मॉर्निंग में पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट, वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं एंड हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाता है। एंड आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सेल्फ स्टडी करें। ये वीडियो लेक्चर्स जैसे कि आजकल यूट्यूब पे प्रोवाइड कर किए गए हैं, वो वीडियो लेक्चर्स आप लेते हैं लेकिन आप एडिक्टेड उसे ना बनाएं, खुद से उसे एडिक्टेड ना बनाएं। जैसे कि अगर आप वो वीडियो लेक्चर्स नहीं लेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं, आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करें, खुद को टाइम दें, खुद को समझें आप लोग किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में बुरे। ये आप खुद समझें और सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आप जो खुद पढ़ते हैं वो आपको हमेशा अच्छे से याद रहता है। अब थर्ड स्टेप, टेक स्मॉल ब्रेक्स। जब भी, मतलब जितना बड़ा भी आप लोग का पोर्शन हो, जैसे कि आपने अगर अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है कि आप जब मॉर्निंग में उठेंगे आपने 3 आवर्स स्टडी करनी है, तो जैसे अगर आप 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स स्टडी करते हैं, उसके बाद आप एक स्मॉल ब्रेक लें 10 to 15 मिनट्स का। उस ब्रेक में आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, टेलीविज़न यूज़ नहीं करना। उस ब्रेक में 10 to 15 मिनट्स में आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर फैमिली के साथ कोई भी गॉसिप कर सकते हैं। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक नैप ले लें 10 to 15 मिनट्स का, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमने जितना पढ़ा होता है वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। हम कहते हैं ना हमारा माइंड एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर भी चीज़ें सेट होने में टाइम लेती हैं। जब हम उसे रिफ़्रेश करते हैं तभी वो उसमें अच्छे से वो मेमोरी सेव्ड हो जाती है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे सेट कर लेता है अपने अंदर एंड उसे सेव कर लेता है, ओके। तो जब भी आप पढ़ें, 2 या फिर 3 आवर्स पढ़ें, तो उसमें आपने एक स्मॉल ब्रेक लाजमी लेनी है 10 to 15 मिनट्स में, कि जिसमें आप कुछ भी अपना फेवरेट फूड भी खा सकते हैं लेकिन मोबाइल यूज़ नहीं करना।
क्योंकि जब हम उसमें मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एडिक्टेड हो जाता है कि अभी जैसे अब हमने कोई सीरीज़ स्टार्ट की तो हमारा माइंड कहता है कि अब हमें इसे और देखना है और देखना है। तो उससे हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने कोई एक नैप ले लेनी है, फिर वॉकिंग वगैरह करनी है उन 10 मिनट्स में। टेक सेल्फ टेस्ट। आपने पूरा वीक जो कुछ भी पढ़ा हो अच्छे से पढ़ा है आपने, लेकिन सैटरडे संडे आपने खुद का एक टेस्ट लेना है जिसमें आपने फुल वीक पूरा वीक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद आपने बनाने हैं और खुद अपना एक सेल्फ टेस्ट लेना है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है क्या वो आप लोगों ने अच्छे से समझ आया आप लोगों को, या फिर आप लोगों ने जो पढ़ा है उस पर पूरा फोकस किया है। तो ये टेस्ट आप लोगों को बताएगा। आप लोगों ने सैटरडे एंड संडे को लाजमी अपना एक सेल्फ टेस्ट लेना है जो आप लोगों को बताएगा कि आपने जो पूरा वीक पढ़ा है क्या आपने वो सही से पढ़ा है। एंड अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो क्या आप एबल हैं उस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। रिवीजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन। अब आप लोगों ने जब भी कुछ न्यू स्टार्ट करें उससे पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसे आप लोग रिवाइज़ लाजमी करें, क्योंकि जब हम कुछ रिवाइज़ करते हैं और फिर जब कुछ न्यू पढ़ते हैं तो हमें वो अच्छे से समझ आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जब भी कुछ न्यू पढ़ें उससे पहले उसे रिवाइज़ लाजमी करें जो आपने पुराना पढ़ा है। 10 to 15 मिनट्स आपने जो पिछला प्रीवियसली पढ़ा है उसे रिवीजन करें, उसका रिवीजन करें, रिव्यू करें, रिवाइज़ करें और ख़ुद का एक टेस्ट लें कि जो आपने पढ़ा है आपको समझ आया हुआ है। जी हाँ, अगर आपको समझ आया है तो फिर आप कुछ न्यू टॉपिक या फिर कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करें। नंबर 6, मेक नोट्स। हमेशा अपने नोट्स बनाएं। जब भी आप कोई लेक्चर ले रहे हैं या फिर आपने कुछ भी रीड किया है, आपको वो अच्छे से समझ आ गया है, तो आप ट्राई करें कि आप उसे अपने वर्डिंग में कन्वर्ट करके, अपनी वर्डिंग में करके उसके नोट्स बनाएं। एंड एक टॉपिक एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप पूरी पूरी बुक लिख सकते हैं, लेकिन नोट्स हम क्यों कह रहे हैं उसे, हमने थोड़ा थोड़ा लिखना है ताकि हमें वो याद रहे। अच्छा है कि आप नोट्स की वर्ड्स से ही बनाएं, जैसे कि जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। कुछ लोगों को कीवर्ड से अच्छे से याद हो जाता है, जबकि कुछ लोग पूरा पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं और पूरा पूरा सेंटेंस से उन्हें अच्छे से याद होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कीवर्ड से बनाएं सेंटेंस, कीवर्ड से बनाएं नोट्स, या फिर पूरा पूरा सेंटेंस लिखें। लेकिन मैं तो आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कीवर्ड्स लिखें जिससे आप लोग को अच्छे से समझ भी आ जाए। एंड आप लोग जब उस नोट्स को रिवाइज़ करें तो आप लोग को अच्छे से वो समझ आ जाए और आप लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। ऐसे ही जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं या फिर स्कूल में, हमारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारी कोई प्रेजेंटेशन होती है, तो हम वैसे तो पूरी पूरी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन से पहले हमारे पास कितना टाइम होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, और 1 वीक या फिर 5 डेज़, बस इतना ही टाइम होता है हमारे पास। तो उसमें क्या आप पूरी बुक पढ़ लेंगे? अगर पढ़ भी लेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी वो पूरी बुक? ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन इससे इसलिए तो हम नोट्स बनाते हैं, अपनी ऑन वर्डिंग में लिखते हैं, ताकि जब भी कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी सरप्राइज टेस्ट हो तो हमने तो अपनी वर्डिंग में से लिखा हुआ है, बस वही आपने क्वेश्चंस बना के तो उधर लिख देने। तो इस वजह से ऑलवेज मेक योर ऑन नोट्स इन योर ऑन वर्डिंग। पॉइंट नंबर 7, रिमूव ऑल डिस्ट्रक्शंस अराउंड यू, लाइक मोबाइल, टेलीविज़न। रिमूव ऑल डिस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू, अराउंड यू, दैट मेक यू डिस्टर्ब। आप हर उस डिस्ट्रक्शंस को अपने साइड से हटा दें जो आप लोगों को डिस्टर्ब करती है। आपने फुल फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। और जब आप डिस्ट्रक्शंस अपने पास रखते हैं, जैसे कि मोबाइल, अगर उसमें कोई मैसेज आ गया तो आप बार बार उसे चेक करेंगे, तो आप फोकस नहीं कर सकेंगे अपनी पढ़ाई पर। तो जब भी आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठें या फिर किसी भी एक फ़िक्स स्पॉट पर बैठें जहाँ पर आपने बैठ के पढ़ाई करनी हो, तो अपनी सिर्फ बुक्स एंड नोटबुक्स एंड पेन्स वगैरह लेके बैठें और मोबाइल लेकर नहीं। सारी डिस्ट्रक्शंस को अपने पास से रिमूव कर दें। ओके, सो गाइस, ये एक टाइम टेबल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। एंड ये टाइम टेबल से रिलेटेड थी मेरी आज की वीडियो।
अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें और वीडियोस चाहिए, तो मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस भी बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय।